रैंक 1 पे 2 लाख रुपए और डीएलपी को 1 लाख। ठीक है, देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो एएनदा का रिज़ल्ट था वो आ गया है। जो भी आपने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट तो आ चुका, आप सभी जानते हो। अब जो रैंक आई है आपकी, ठीक है, आप जिस भी क्लास में हो, चाहे 8th में, 7th में या 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप जिस भी क्लास में हो, आपकी जो रैंक आई है उस हिसाब से आपको कितनी % छूट मिलने वाली है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और क्या कैश अवार्ड मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ मिलेगा, सब कुछ A to Z बात करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो उन क्लासेस की बात करते हैं जो क्लासेस आते हैं 7th, 8th और 9th में। तो ऐसे बच्चे जो 7th, 8th और 9th में पढ़ते थे, जिन्होंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया है, अगर उनकी रैंक मान लेते हैं कि उनकी रैंक जो है 1 से लेकर 100 के बीच में है, ठीक है। जो स्कॉलरशिप है, एक चीज़ याद रखें कि ये जो स्कॉलरशिप है वो 4 चीज़ों पे लागू की जाती है, ठीक है। वो बता देता हूँ। पहला तो आपका जो ट्यूशन या क्लासरूम का सर्विस फीस होगा उस पर, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ीस है उस पर, और उसके बाद जैसे कुछ हाइब्रिड कोर्स अभी ऑनलाइन भी चल जाता है, ठीक है, क्लासेस, तो उसके लिए स्टार्टअप किट है और डिजिटल एसेसरी फ़ीस है उसके लिए, और टेक्नोलॉजी एंड एग्जामिनेशन फ़ीस, जो आपकी एग्ज़ाम वगैरह होंगे, ऑल इंडिया एग्ज़ाम वगैरह जब आप क्लास में पढ़ोगे तो उन सभी के फीस के बारे में। तो ये 4 तरीके की स्कॉलरशिप है। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी ए में आते हैं। अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो इट मीन्स कि आपका रैंक जो है वो 1 से लेकर 100 के बीच में है। यदि आपका रैंक 1 से और 100 के बीच में है तो सबसे पहले तो आप चीज़ जान लें कि आपका ओवरऑल हर चीज़ 100% फ्री रहेगा। चाहे आपकी एसेसरी हो, चाहे फ़ीस हो, चाहे टेक्नोलॉजी फ़ीस हो या क्लासरूम फ़ीस हो, सब कुछ सब फ्री है। इट मीन्स कि आप अगर 100 रैंक में आते हैं तो आपका फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा, तो वो लास्ट तक बताऊँगा, रुके रहना वीडियो में, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हर तरीके की जानकारी आपको मिल सके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो आपका आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में वो बच्चे आते हैं जिनका रैंक 101 से लेके 250 के बीच में आते हैं। तो उनका तो सबसे पहले तो देखिए 100% फ्री, 100% फीस, सिर्फ और सिर्फ उनका क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड एडमिशन फ़ीस। तो ये 2 ही चीज़ की फ़ीस लगेंगी, बाकी सारा का सारा फ्री है कैटेगरी बी के लिए जो 250 रैंक तक है। उसके बाद कैटेगरी सी आते हैं। कैटेगरी सी में वो बच्चे आते हैं जिनकी 251 से लेके 500 रैंक आती है, मीन्स 251 से लेके 500 तक रैंक आती है। तो उनको पहला चीज़ तो जो क्लासरूम या ट्यूशन फीस था उसका 90% उसकी छूट रहेगी, ठीक है। मतलब आपको 10% ही देना पड़ेगा जो भी फीस होगी उसकी। और अगर आपको फ़ीस जाननी है कि अगस्त की कितनी फ़ीस है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके जाके देख सकते हो कि कितने साल का अपना कोर्स लेना है आपको और कितने फ़ीस है टोटल, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या एडमिशन फ़ीस है वो भी लगेगी इसमें, और जो स्टार्टअप किट है, ठीक है, वो टैबलेट वगैरह का उसका भी आपका पैसा लगेगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा वो रहेगी फ्री, ठीक है। ये तो सी के लिए आया। अगर हम डी के लिए बात करेंगे, कैटेगरी डी के लिए, तो कैटेगरी डी में वो बच्चे आते हैं जिनका 501 से लेकर 750 तक आया है, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपकी रैंक बाद में आती है, थोड़ी और लेट है, तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके भी आगे जाके देख सकते हो, ठीक है अपना। जैसे कि अगर आप 12th में पढ़ते हो या 10th में आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर लेना, मैं पूरा एंड तक आपका सारा बता दूंगा, ठीक है। अब 501 से लेकर 750 तक, मीन 750 तक रैंक जिसकी आती है उसको 85% तक का माफ़ रहेगा, किसमें, उसकी ट्यूशन फीस या क्लासरूम में। बाकी जो क्या कहते हैं उसका एडमिशन फ़ीस था, ठीक है, एडमिशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके साथ स्टार्टअप किट, इन दोनों की चार्ज लगेंगे। लेकिन जो उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी फ्री, ठीक है। उसके बाद 501 से लेकर 750 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है जो कैटेगरी ई है। कैटेगरी ई में आता है 751 से लेके 1000 रैंक तक। 1000 रैंक तक में जो भी आएंगे उन बच्चों का जो क्लासरूम का फ़ीस रहेगा, ठीक है, वो 80% रहेगा। लेकिन जो एडमिशन फ़ीस रहेगी वो लगेगी, और उनका जो क्या कहते हैं, और उनके जो चार्ज किट की और जो उनके किट का एसेसरी का जो रहेगा उसका भी पैसा देना पड़ेगा। और जो एडमिशन फ़ीस है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी एंड एग्ज़ाम फ़ीस है वो भी देनी पड़ेगी। तो ये बात तो थी उनके लिए, ठीक है, जो इतने तक थे, ठीक है, मतलब 1000 तक थे। उसके बाद आता है एफ़ में, ठीक है। अब परसेंटाइल स्कोर की बात कर लेते हैं। एफ़ वाले में जिसकी 70 परसेंटाइल से ग्रेटर देन आई है, मीन्स 70% आपका एग्ज़ाम जो आएगा वो परसेंटाइल में ही आएगा। तो अगर आपका 70 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 60% की छूट रहेगी, ठीक है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन और क्लासरूम फीस में, ठीक है, सर्विसेज में। बाकी सारा आपका फ़ीस लगेगा, ठीक है। और अगर आप जी कैटेगरी में आते हैं, मीन्स 60 परसेंटाइल से लेकर 70 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, तो आपका 50% छूट रहेगा ट्यूशन और क्लासरूम की फ़ीस में, बाकी सारा आपका
चार्जेबल रहेगा, ठीक है। और अगर आप एच ग्रुप में आते हैं तो एच ग्रुप के बच्चे वो होते हैं जिसकी 50 परसेंटाइल से लेकर 60 परसेंटाइल है, तो उसकी 45% जो फीस रहेगी, ट्यूशन फीस रहेगी या क्लासरूम सर्विस फीस रहेगी, वो फ्री रहेगी, बाकी सारा का सारा लगेगा। तो ये थी 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए थी। अब बात करते हैं उनके लिए जो 10th क्लास में थे या जो 10th क्लास में होने के साथ साथ जिनको मेडिकल के लिए, जिन्होंने नीट के लिए चाहिए था, ठीक है, जिसे मेडिकल एस्पिरेंट कहते हैं। तो मेडिकल एस्पिरेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो मेडिकल एस्पिरेंट में जो था, जिसमें आपकी रैंक अगर 1 से लेकर 50 तक के आई है तो आपका ओवरऑल सारा का सारा फीस माफ़ रहेगा और आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा। प्लस में अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं जिसमें 51 से लेकर 250 रैंक तक है, तो आपकी ट्यूशन फीस पूरी की पूरी फ्री रहेगी, बट आपकी जो एडमिशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो लगेगी, ठीक है, और बाकी सारा आपका फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सी कैटेगरी में आते हैं तो 251 से लेकर 500 के रिंग में है, तो इनमें आपका 100% फ्री रहेगा ट्यूशन फीस। बाकी क्या कहते हैं, आपकी जो स्टार्टअप किट रहेगी और रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ीस रहेगी उसको आपको देना पड़ेगा, और जो आपका एग्जामिनेशन या टेक्नोलॉजी फ़ीस है वो 100% फ्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं डी ग्रुप में जो 501 से लेकर 1000 के बीच में आते हैं, उनकी 90% तक की छूट रहेगी ट्यूशन या क्लासरूम की फ़ीस में, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें चार्जेबल रहेगी, मीन्स आपका एडमिशन और स्टार्टअप किट की जो चार्ज है वो लगेंगे, और 50% छूट मिलेगी आपको टेक्नोलॉजी और एग्जामिनेशन फ़ीस में, ठीक है। ये तो था उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक 1000 तक आई है। मान लीजिए आपकी रैंक ज़्यादा आ रही है और आपकी परसेंटाइल लिखी हुई है, तो परसेंटाइल में लिखा है कि अगर आप कैटेगरी ई में आते हैं, मीन्स आपकी 70 परसेंटाइल से ऊपर है, तो जो आपकी ट्यूशन फीस रहेगी उसमें से 60% आपको छूट रहेगी, बाकी सारा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एफ ग्रुप में आते हैं, मीन 60 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, तो आपको 50% छूट रहेगी कि इसमें आपके ट्यूशन फीस में, बाकी सारा आपका चार्जेबल रहेगा। और अगर आप जी कैटेगरी में आते हैं, मीन्स 50 परसेंटाइल से लेकर 60 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, तो आपको 45% आपको क्लासरूम या ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, बाकी सारा आपका 45% आपकी छूट रहेगी, बाकी सारा आपको बस चार्जेबल रहेगा, आपको सारा देना पड़ेगा। तो ये था उन बच्चों के लिए जो मेडिकल लेना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग वाले के बच्चों की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग वाले में देखते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी वही है कि लगभग 1 से लेकर 50 तक बच्चों का सारा फ्री, 51 से लेकर 250 तक का जो ट्यूशन फीस है वो फ्री रहेगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ीस लगेगा, बाकी सारा फ्री रहेगा, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप किट सब फ्री रहेगा। उसके बाद सी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं जिनकी 251 से लेके 500 रैंक आई है, उनके लिए 100% फ्री रहेगा। क्या चीज़? आपका ट्यूशन फीस, बाकी जो एडमिशन फ़ीस है और स्टार्टअप किट है वो दोनों के चार्ज लगेंगे आपको, और जो टेक्नोलॉजी या एग्जामिनेशन फ़ीस है वो फ्री रहेगी। उसके बाद डी कैटेगरी में बात करते हैं, तो डी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका 501 से लेकर 1000 रैंक तक है, ठीक है। अगर इनके बीच में आपका रैंक आया है तो आपका जो ट्यूशन फीस है वो पूरा माफ़ रहेगा, बट जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि आपका ये हो गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्टार्टअप की का जो चार्ज है वो आपका लगेगा, और 50% आपको टेक्नोलॉजी और एग्जामिनेशन फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ था। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपकी रैंक ज़्यादा ही है और 70 परसेंटाइल से, ठीक है, आप एबव हो, मीन्स 70 परसेंटाइल से अगर आप एबव हो तो आपकी जो ट्यूशन फीस थी उसमें 70% छूट मिलेगा, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा, ठीक है। और अगर आप एफ ग्रुप में आते हो, मीन्स आपकी परसेंटाइल 60 से 70 परसेंटाइल आई है, तो आपकी ट्यूशन फीस में 60% माफ़ रहेगा, बाकी सारा लगेगा चार्जेबल। और अगर आप जी ग्रुप में आते हो, मीन्स 50 से लेकर 60 परसेंटाइल के बीच में आपका जो मार्क्स है वो आया है, तो आपको 50% छूट रहेगी ट्यूशन फीस में, बाकी सारा लगेगा। और अगर आप एच ग्रुप में आए हो, जैसे 30 से 40 परसेंटाइल के बीच में आए हो, तो आपकी 40% माफ़ रहेगी ट्यूशन फीस, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा। और अगर आप आई ग्रुप में आते हैं, आई में वो बच्चे आते हैं 30 से 40 परसेंटाइल का मतलब, तो उसमें ट्यूशन फीस में 35% ऑफ रहेगा, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा। जे में आते हैं आप, जे मतलब 20 से 30 परसेंटाइल में आते हैं आप, तो 30% की ट्यूशन फीस में माफ़ रहेगी, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा। के में आते हैं आप, के कैटेगरी में तो 10 से 20 परसेंटाइल है, मतलब आपको थोड़ा भी नंबर ले आओगे आप तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और ये आपका 25% छूट रहेगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा। तो ये तो हो गया 10th क्लास तक के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेडिकल के लिए 10th के लिए, ठीक है। अब उन बच्चे के लिए बात करते हैं जो 11th और 12th में हैं, जो मेडिकल और नीट के लिए देना चाहते हैं, ठीक है।
मेडिकल और नीट की। आप सबसे पहले आप नीचे से ही बात कर लो। मान लो अगर आपकी 10 से 20 परसेंटाइल के बीच में आई तो आपकी 30% ट्यूशन फीस माफ़ रहेगी। 20 से 30 परसेंटाइल में आते हो तो 40% माफ़ रहेगी। 30 से 40 परसेंटाइल में आते हो आप तो 45% माफ़ रहेगी। और ये सब ट्यूशन फीस बता रहा हूँ मैं, बाकी सारा लगेगा, चार्ज लगेगा बाकी सारा। और अगर आप जी में आते हो, मैं 40 से 50 परसेंटाइल में आते हो तो आपकी 50% फीस माफ़ रहेगी, ठीक है, ट्यूशन फीस, बाकी सारा लगेगा। और 50 से 60 परसेंटाइल के बीच में आते हो तो 60% आपकी ट्यूशन फीस माफ़ रहेगी, बाकी सारा चार्ज लगेगा। और अगर आप 60 से 70 परसेंटेज के बीच में आते हो, परसेंटाइल के बीच में आते हो तो आपकी 70% ट्यूशन फीस माफ़ रहेगी, बाकी सारा चार्जेबल लगेगा, ठीक है। और अगर आप 70 परसेंटाइल से थोड़ा ऊपर लेके आते हो तो आपका 80% ट्यूशन फीस माफ़ रहेगा, बाकी सारा चार्जेबल रहेगा। अब वो बच्चे आते हैं जिन्होंने टॉप किया होगा, रैंक में लेके आए होंगे। अगर आपके सी में ग्रुप में आते हो, सी ग्रुप में आते हैं 151 से लेकर 300 रैंक तक, तो आपकी 90% तक आपका जो ये रहेगा, क्या कहते हैं, ट्यूशन फीस वो माफ़ रहेगा। बाकी आपका जो दो चीज़ है, जैसे रजिस्ट्रेशन और स्टार्टअप किट है, उसका आपको चार्जेबल देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी फीस, अगर आप मेडिकल के लिए हो तो टेक्नोलॉजी में आपका 50% माफ़ रहेगा। और अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आपका 100% पूरा माफ़ रहेगा, ठीक है। अब आते हैं उनके लिए जो 51 से लेकर 150 के बीच में रैंक लेके आए हैं, उनकी 100% माफ़ रहेगी ट्यूशन फीस। एडमिशन चार्ज लगेगा, बाकी जो आपका क्या कहते हैं स्टार्टअप किट है उसका भी फ्री रहेगा। और आपकी टेक्नोलॉजी फीस भी, एग्जामिनेशन फीस भी फ्री रहेगी पूरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे जो टॉप किए होंगे, जैसे 11th और 12th में वो बच्चे जिन्होंने टॉप किया होगा, जैसे 1 से लेकर 50 तक की जिनकी रैंक आई है, तो उनके लिए ओवरऑल सारा फ्री होता है, ठीक है। ये बात तो थी हमने कि इनके ट्यूशन फीस में या इसमें जो चार्ज है या उनकी जो फीस है उसमें कितना लगेगा, चार्ज या फ्री कितना है, ठीक है। तो फीस देखने के लिए मैंने बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी और जो कैश अवार्ड के लिए मैंने बताया था, तो कैश अवार्ड ये है, अगर आप 7th में या 8th में या 9th में पढ़ते हो और आपने आकाश का एग्ज़ाम दिया था और आपके ने कुछ अच्छा स्कोर किया है तो आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा। और ये अवार्ड तभी मिलेगा आपने जब उसमें एडमिशन लोगे तभी। जैसे रैंक 1 अगर आपकी आई है उन बच्चों के लिए जो 7th, 8th और 9th में थे, तो अगर आपकी रैंक 1 आई है तो आपको 1 लाख रुपये कैश मिलेगा यदि आपने हाइब्रिड कोर्स और क्लासरूम कोर्स मतलब टाइप ए में आपने फॉर्म भरा होगा तो। और अगर आपने क्लासरूम, हाइब्रिड, डिजिटल और DLP कोर्स में टाइप बी में भरा होगा आपने, तो आपका 50,000 रुपीज़ आपको कैश अवार्ड मिलेगा। अगर आप रैंक 2 लेके आते हैं तो 75,000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। और हाइब्रिड में मिलेगा आपको 40, ठीक है, जो DLP कोर्स है डिजिटल कोर्स में। और अगर रैंक 3rd लेके आते हो आप तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। अगर आप क्लासरूम या हाइब्रिड टाइप ए में हो और टाइप बी में हो तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा। 4 से 10 के बीच में लेके आओ तो मतलब 7 बच्चे ऐसे जो 4 से 10 के बीच में आएंगे तो उनको 25,000 रुपये मिलेगा टाइप ए वाले को, और टाइप बी को 15 मिलेगा, ठीक है। और अगर 11 से 50 के बीच में आते हो तो 15,000 रुपये मिलेगा ए को, टाइप ए को, और टाइप बी को 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर मिले, आप मान लीजिए 51 से लेकर 100 के बीच में लेके आते हो रैंक, तो उन 50 बच्चों को 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, जो टाइप ए में रहेंगे। और जो टाइप बी में रहेंगे उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये टाइप ए और टाइप बी की बात जो हमने बताई है, टाइप ए और टाइप बी में वही बातें हैं। अगर आप टाइप ए में जैसे 2 साल का कोर्स लेते हो, 3 साल का कोर्स लेते हो या 4 साल का कोर्स लेते हो, हाइब्रिड कोर्स लेते हो 9th और 10th का एक साथ, या फिर 8th से 10th तक लेते हो, या 10th से 12th तक लेते हो, या 11th से 12th तक लेते हो, तो उन बच्चों के लिए आता है, ठीक है। और टाइप बी में जो थे, टाइप बी में वो बच्चे आते हैं जो ये भी क्लासरूम हाइब्रिड कोर्स ही होता है, लेकिन आप 8th के लिए ले रहे हो या 9th के लिए ले रहे हो और क्लास 10th के लिए ले रहे हो, या लॉन्ग डिजिटल टर्म ले रहे हो, DLP कोर्स ले रहे हो, डिजिटल वाला ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन एक तरीके से। अब ये उनके लिए है जो मेडिकल का एग्ज़ाम के लिए दिए थे, ठीक है, 10th क्लास में थे बच्चे और मेडिकल का कोचिंग लेना चाहते थे, तो उन बच्चों के लिए देखो रैंक अगर 1 आती है तो 1 रैंक के लिए 2 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है, टाइप सी के लिए। और टाइप डी में जो आते हैं बच्चे उनको 1 लाख रुपये मिलेगा। रैंक 2 में जो आते हैं, जो उनको जो रैंक 2 लेकर आया होगा उसको 1.5 लाख रुपये मिलेंगे और 50,000 मिलेंगे जो DLP में रहेगा। और रैंक 3 वाले को 1 लाख रुपये मिलेगा। और अगर आप DLP कोर्स हो तो आपको 40,000 रुपये मिलेगा। और अगर 4 से आपके 10 के बीच में रैंक आई है तो आपको 50,000 रुपये कैश मिलेगा और DLP वालों को 30,000 मिलेगा। और अगर आप 11 से 50 के बीच में रैंक आई है आपकी तो 30,000 रुपये आपको कैश अवार्ड मिलेगा और उनको 15,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद अगर आप 51 से लेकर 100 के बीच में रैंक लेके आते हो तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा और जो DLP रहेंगे उनको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। सेम तरीका वही। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी लगभग वही है, ठीक है। रैंक 1 पे 2 लाख रुपये और DLP को 1 लाख, ठीक है। रैंक 2 पे 1.5 लाख रुपये मिलेगा आपको नॉर्मल कोर्स पे और उस पर मिलेगा DLP पे सिर्फ 50,000। और रैंक 3 लेके आओगे तो 1 लाख रुपये मिलेगा आपको क्लासरूम पे और DLP पे सिर्फ 40,000 रुपये।
4 से 10 के बीच में आप रैंक लेके आते हो तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा और DLP में 30,000। और अगर आप 11 से 50 के बीच में रैंक लेके आते हो तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा और DLP में जो होंगे उनको 15,000 मिलेगा। यदि आप 51 से लेकर 100 के बीच में रैंक लेके आते हो तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा, DLP वाले को सिर्फ 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो 11th और 12th में पढ़ते थे, उन्होंने दिया होगा, ठीक है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए दिया होगा। उनकी बात करते हैं। अगर एक रैंक लेके आए हैं तो 1.5 लाख रुपये और DLP कोर्स में है, ठीक है, तो DLP कोर्स के लिए 1 लाख रुपये है, ठीक है। और अगर 2 रैंक लेके आए हैं तो 1 लाख रुपये मिलेगा और जो DLP कोर्स है उसके लिए 50,000 रुपये मिलेगा। अगर आप 3 रैंक लेके आते हैं तो 75,000 रुपये मिलेगा, 75,000 रुपीज़, और 40,000 मिलेगा DLP को। अगर आप 4 से लेकर 10 के बीच में लेके आते हो तो 30,000 मीन्स 30,000 रुपये मिलेगा और 15,000 DLP के लिए। यदि आप 11 से 50 के बीच में रैंक लेके आते हो, वो 40 बच्चों को 20,000 रुपये मिलेंगे और 10,000 उनको मिलेगा जो DLP कोर्स में रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था आपका जो फीस था, मतलब आपको जो कैफ्स अवार्ड मिलना था, ये सारी बातें थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।